नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 28 जून 2022 को एक घटना, बहुत बड़ी घटना राजस्थान के अंदर देखने को मिली थी। उदयपुर के अंदर एक कन्हैया लाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। वहीं पूरे देश के अंदर एक प्रकार का एक माहौल बन गया था, जहां विशेष समुदाय को पाया जा रहा है। और एक उदयपुर फाइल्स के नाम से एक फिल्म रिलीज कर दी गई है, और रिलीज करने के बाद में मुस्लिम समुदाय के अंदर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है उस फिल्म को लेकर। और आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका भी खारिज कर दी गई है। वहीं हमारे साथ खास बातचीत के लिए मुस्लिम फोरम के कुछ सदस्य पदाधिकारी मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों आपकी तरफ से थोड़ा विरोध किया जा रहा है, क्या कहेंगे? भाई देखिए, जितनी चीजें जो मवाद जो मटेरियल छनकर आ रहा है, जो इसका ट्रेलर आया है और जितनी मालूमात की गई है उसकी बुनियाद पर ये है हमारा ऑब्जेक्शन और हमारा सवाल इस बात पे है कि आप उदयपुर के नाम से, उदयपुर फाइल के नाम से फिल्म बनाने की आपको जरूरत क्या महसूस हुई? बता रहे हैं कि मतलब इस प्रकार की फिल्म बनाना एक प्रकार का संदेश दिया जा रहा है देश की जनता को। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप संदेश देना चाह रहे हैं कि लोगों में और आपसी आपसी समुदायों में का नफरत पैदा हो जाए? एक घटना है, जो घटना हुई, दुखद घटना, उसका कोर्ट में मामला चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हमें कोर्टों पर विश्वास नहीं है? कोर्ट जो भी फैसला करेगा, फैसले होने चाहिए इस पर। और कोर्टों में जब मामले चल रहे हैं तो फिर आपको फिल्म बनाने की जरूरत क्यों पेश आ गई? वो ये कह रहे हैं, जो बात गलत बात वो कह रहे हैं कि साहब भाईचारा देश के लिए नुकसानदेह है। वो कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म देश के लिए नुकसानदेह है। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होना चाहिए? तो नफरत देश के लिए फायदेमंद है। तो देश के लिए नफरत फायदेमंद नहीं है, नफरत इनके लिए फायदेमंद है जो बीमार मानसिकता के लोग हैं। जो आपको राजनीति हो रही है इस बात? बिल्कुल राजनीति हो रही है, और राजनीति से प्रेरित और एक बीमार मानसिकता के लोग ही इस तरह की फिल्में बना रहे हैं, और बार बार इस तरह की फिल्में बना करके देश के माहौल को, आपसी सद्भाव को, आपसी जो भाईचारा है, लोगों के दरमियान मोहब्बत है, उसको बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारे देश की ताकत ये है कि हम सब मिलजुल करके रहते आए हैं, सबने मिलकर के देश की आज़ादी के लिए काम किया है, और इसी में हमारी ताकत है कि हम सब मिलकर ही काम करें। लेकिन ये लोग इस ताने बाने को बिखेरना चाहते हैं। हमारा ऑब्जेक्शन इस पर है, और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि इस पर फौरन इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत वो याचिका इसकी पूरी तरीके से खारिज कर दी गई है? किस तरीके का आपका कार्यक्रम रहेगा और किस तरीके से आपके विरोध रहेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको याचिका को खारिज की है, ये उसकी सुनवाई को खारिज कर दिया। सुनवाई को खारिज कर दी है, ये तो अलग बात है। लेकिन इसके बावजूद समुदाय के अंदर जितनी समुदाय के लोग रहते हैं, उन सबको इस बात की बेचैनी है। हमें ही नहीं, बल्कि हिंदू भाइयों को भी इस बात की बेचैनी है। जो सेकुलर है, अच्छे लोग हैं, वो भी इसको नफरत की निगाह से देख रहे हैं, इस फिल्म को अच्छे मामले से नहीं देख रहे। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसी फिल्मों को ना तो पास होने देवें, न सेंसर बोर्ड को चाहिए कि वो भी ऐसे ऐसी फिल्मों को आगे नहीं बढ़ावा देवें। मैं समझता हूँ नफरत फैलाने के लिए क्या आज 10 साल के पीरियड के अंदर पूरे देश के अंदर जो नफरत फैला दी गई है, जिससे हालात खराब हो गए हैं और देश पूरी तरह से बदनाम हो चुका है गैर मुल्कों के अंदर भी, क्या ये बातें अभी इस देश के लिए नाकाफी है? हमें अब देश को बचाने के लिए और सब समुदाय को, लोगों में आपस में मोहब्बत और भाईचारा पैदा करने के लिए ऐसी फिल्में बनाते जिससे लोगों के अंदर, हिंदू मुस्लिम फायदा होता और लोगों के अंदर नफरत दूर होती। तो मैं समझता हूँ ये फिल्म बनाने वालों को और सरकार को भी मुबारकबाद के बाद लायक होती। क्या लगता है कि गंगा जमुना तहजीब को एक बार फिर रौंदा जा रहा है? नहीं, तहजीब को रोनते हुए तो 11 साल हो गए। दरअसल ये जो इस किस्म की फिल्में बन रही है, ये हमारा सेंसर बोर्ड बिका हुआ है, और सेंसर बोर्ड चला चला के ऐसी फिल्में पास करता है जो समाज को बांटने वाली है। पिछले 10-11 साल से ऐसी फिल्में चल रही, बनाई जा रही हैं, जिनसे मुसलमानों के खिलाफ बहुसंख्यक समाज में नफरत पैदा की जा सके। ये चाहे उदयपुर फाइल हो, केरला स्टोरी हो, कश्मीर फाइल्स हो, इनके अगर आप कंटेंट अगर देखेंगे तो बहुसंख्यक हिंदू समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि तुम मुसलमानों से नफरत करो। ये सिलसिला चल रहा है। इसमें सेंसर बोर्ड शामिल है, सरकार शामिल है, मीडिया शामिल है, सत्ता शामिल है, सब मिलके, और आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, सत्ता शामिल है, मीडिया शामिल है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री शामिल है, सेंसर बोर्ड शामिल है, और एक ऐसा बड़ा तबका जो इस देश के भाईचारा खत्म करना चाहता है, वो तबका शामिल है। तो बाकायदा एक एजेंडा चलाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। इस फिल्म पे बैन लगना चाहिए। मुस्लिम फोरम की तरफ से बाकायदा आज बताया जा रहा है, मुस्लिम फोरम की ओर से, कि इस तरीके की जो फिल्में है वो देश के अंदर बैन होनी चाहिए। जहां सांप्रदायिक सौहार्द की बात आए तो सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर के फिल्में बननी चाहिए, ना कि जो सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करे ऐसी फिल्में पर पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए।
हालांकि अभी जो मुस्लिम फोरम के जो पदाधिकारियों की तरफ से बताया गया है, उनकी ओर से ये बताया गया है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और मुख्यमंत्री जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उनको भी एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। सेवी प्रसन्न कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।